Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I am going to share how to determine boron in plants. So let's get started. बोरोन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि एसेंशियल होता है प्लांट्स के ग्रोथ में। साथ ही सेल वॉल का सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है, मेम्ब्रेन्स के फंक्शन में हेल्प करता है और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। बोरोन की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी जो है इससे प्लांट्स का ग्रोथ जो है पुअर होगा, यील्ड रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो प्लांट टिश्यूज़ को ये हेल्प करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोवाइड करने में और इंश्योर करता है इनकी फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमल बनाने में। तो इसके बहुत सारे कॉमन मेथड्स है जिसके थ्रू हम बोरोन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक तो फर्स्ट है हमारा कॉलरीमेट्रिक मेथड, जिसको कि एजोमेथिम एच कॉलरीमेट्रिक मेथड बोलते हैं। सबसे फर्स्ट में करना है क्या है, हमें करना है सैंपल कलेक्शन। सबसे फर्स्ट हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ सैंपल, जिसमें कलेक्ट करना है हमें प्लांट के सैंपल्स को अपने फील्ड या गार्डन से। हम उन प्लांट्स पे फोकस करेंगे जो कि कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीव्स हो गया या फिर यंग स्टेम हो गया। टाइम ऑफ सैम्पलिंग क्या होगा, तो ग्रोइंग सीजन जब होगा उनका उस टाइम बोरोन जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। उनका प्लांट जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट्स का, उनमें उनकी एक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है। तो जो भी वेजिटेटिव या फ्लावरिंग स्टेज होगा उसी टाइम पे हमें सैम्पलिंग करनी है। सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमें ड्राई प्लांट का सैंपल ले लेंगे। जो प्लांट का हमने सैंपल लिया था उसे ड्राई कर लेना है ओवन में 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो भी मॉइस्चर है रिमूव हो जाए। बोरोन की लीचिंग भी इससे नहीं होगी। और जो हमारे पास प्लांट का सैंपल था उसे ग्राइंड कर लेंगे ड्राई करने के बाद में, उसका फाइन पाउडर बन जाएगा, जिससे कि हमें अब डाइजेशन प्रोसेस से गुजारना है। अब हमारे पास सैंपल है जिसका डाइजेशन करना है, तो सबसे पहले हम मेज़र कर लेंगे वेइंग द सैंपल। हमें 1 ग्राम सैंपल लेना है, जिसमें कि ड्राइड और ग्राउंडेड, मतलब जो हमने ड्राई करके उसके ग्राइंड कर लिया था प्लांट सैंपल को, उसे लेंगे 1 ग्राम। इसका डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है कि एक डाइजेशन ट्यूब लेंगे, जिसमें कि हम उस सैंपल को डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 डालेंगे और उस मिक्सचर को हम जेंटली हीट करेंगे, ताकि जो प्लांट का मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाए और उससे जो बोरोन है वो रिलीज होके बोरेट आयंस में कन्वर्ट हो जाए, B4O7 इनवर्स 2। इसके बाद इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे हम। डाइजेशन के बाद में न्यूट्रलाइजेशन करना है, जिसमें जो सॉल्यूशन हमने बनाया था डाइजेशन प्रोसेस के टाइम में उसे कूल करेंगे और सॉल्यूशन का डाइल्यूट होने देंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ में, जो कि यूजुअली 50 ml हो सकता है। उसे हम प्रिपेयर करेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए। अब एडिशनल कंसंट्रेशन करना है हमें। एडिशनल कंसंट्रेशन के लिए हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स H2O2 को डाइजेशन के टाइम पे ही उसमें ऐड करना होता है, ताकि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है और भी ज़्यादा ब्रेक हो सके। अब हमें यूज़ करना है अपना एजोमेथियोनिन एच क्लोरीमेट्रिक मेथड बोरोन डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, सेंसिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसलिए इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को जान लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है एजोमेथिन एच रिएजेंट। तो एजोमेथिन एच रिएजेंट जो है एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बोरोन के साथ। जैसे माइल्डली एसिडिक सॉल्यूशन हमें एक बनाना रहता है, प्रिपेयर करते हैं, उस रिएजेंट को डिसॉल्व करते हैं एजोमेथिन एच को एसीटोन में, और देन उसे हम डाइल्यूट होने देते हैं वाटर के साथ में, जिससे कि एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन हम अचीव कर सकें। एमोनियम एसीटेट बफर को हम मिक्स करेंगे। इस बफर का पीएच जो है 4.5 होगा। उसे हम स्टेबलाइज करेंगे। एक हमारे पास सॉल्यूशन होगा, रिएजेंट सॉल्यूशन होगा, जिसे कि यूज़ करेंगे हम कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस के लिए। अब हमें करना है बोरोन का रिएक्शन कराना है हमें। तो डाइल्यूशन के बाद में जो सैंपल है उसको अप्रोप्रिएट उसका वॉल्यूम है उसे हमें ऐड करना है एजोमेथियोनिन एच रिएजेंट प्लांट सैंपल सॉल्यूशन में, और जो बोरोन प्रेजेंट है उस सैंपल में वो उससे रिएक्ट करेगा एजोमेथियोनिन एच से और एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेगा। तब हमें अलाउ करना है मिक्सचर को, उसे स्टैंड करेंगे 15 से 30 मिनट के लिए और कंप्लीट कलर डेवलपमेंट होने देंगे। अब हमें करना है मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस, जिसके लिए जो येलो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिल रहा था उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम उसे मेजर करेंगे, जिसका वेवलेंथ 420 नैनोमीटर होगा। और जो येलो कलर की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बोरोन कंसंट्रेशन के सैंपल से। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड कर्व, साथ ही साथ कैलकुलेशन करना है बोरोन क्वांटिटी का। तो हमारे पास जो प्रिपरेशन हमने किया था बोरोन स्टैंडर्ड का, उसे प्रिपेयर कर लेंगे एक सीरीज स्टैंडर्ड बोरोन सॉल्यूशन का, जिससे कि हम
जो कॉन्सेंट्रेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm ऐसे करके हो सकता है। फिर प्लॉट करेंगे स्टैंडर्ड कर्व को, मेज़र करेंगे एब्जॉर्बेंस जितने मतलब जितने भी हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए थे 420 नैनोमीटर पे उसे प्लॉट करेंगे स्टैंडर्ड कर्व में। फिर यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है बोरोन कॉन्सेंट्रेशन से उसको हम चेक करेंगे। अब सैंपल का कैलकुलेशन कैसे करना है, मेजरमेंट के बाद में जो एब्जॉर्बेंस होगा हमारे प्लांट सैंपल का उसे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड कर्व से और डिटरमाइन करेंगे बोरोन कंसंट्रेशन सैंपल में। तो बोरोन कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, जहाँ ए स्टैंड करता है एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल एंड डिवाइड करना है उसे एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जो भी हमारे पास नोन कॉन्सेंट्रेशन था बोरोन सॉल्यूशन का उससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमें इसकी परसेंटेज मिल जाएगी कि बोरोन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। उससे जो भी पीपीएम होगा उसके वेट से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, देन हमें इसका सैंपल मिल जाता है। वैसे तो बोरोन को फाइंड करने के लिए और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मुझे यही सबसे ईजी लगा।